हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आई एडुएरा के इस चैनल पे स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपको एक एक वीडियो देते रहेंगे और अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लिए रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वीडियो निकल भी जाएगा। ठीक है, तो हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं एनडीए के बारे में। एनडीए की पूरी टीम बन चुकी है और एनडीए जल्द ही अपना गैट का कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, और वो भी बिना किसी फीस के। भाई फीस नहीं ली जाएगी। अब यहाँ पर पहले हम आपको जानकारी दे दें कि भाई एनडीए क्या है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया एनडीए क्या है। अब आज जानकारी लेंगे कि एनडीए कितनी बार एग्जाम करवाता है। तो बेटा एनडीए साल में 2 बार एग्जाम करवाता है, अप्रैल और सितंबर में। अब इधर उधर अगर होता है तो वो नवंबर में भी चला जाता है, जैसे इस बार नवंबर में एग्जाम हुआ। तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि एनडीए एग्जाम का जो पैटर्न है वो एनडीए एग्जाम का पैटर्न क्या है। एनडीए रिटन जो है वो 2 पेपर लेती है। पहला पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का है, जहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 300 का होता है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 300 का। और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 120। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 120। और समय कितना देना होता है उस पेपर में? 2 घंटे 30 मिनट। दूसरा पेपर आप जब करेंगे तो वो दूसरा पेपर है गेट, GAT। ठीक है, गेट का जो पेपर होता है वो पेपर होता है 600 मार्क्स का, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। यानी टोटल हो गए आपके 900 मार्क्स, यानी 600 इधर और 300 इधर। कितने हो गए? 6 और 3 900। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 120 और 150, यानी कि 270। यानी 2.5 घंटा गेट का पेपर देना है और 2.5 घंटा किसका देना है? मैथ का पेपर देना है। यानी कुल 5 घंटे में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, 900 मार्क्स आपने क्या जाना? 900 मार्क्स के जो है पूरी एग्जाम होंगे। और उस पूरी एग्जाम में अगर हम मैथमेटिक्स को अलग कर दें, गेट की बात करें, तो गेट में क्या क्या पूछा जाता है आपका? गेट यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो गेट में पार्ट ए में इंग्लिश होता है और पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस रखा जाता है। तो वो जनरल अवेयरनेस केवल नाम का है तो वो जनरल स्टडीज ही। अब वहां पर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो उसके 100 होंगे। और पार्ट ए में जो इंग्लिश होगा वो 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद हिस्ट्री 80 मार्क्स का, ज्योग्राफी 80 मार्क्स के, केमिस्ट्री 60 मार्क्स का, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में बायो आ जाता है, और भी जो नॉर्मल हमारे जीवन में जो भी कंटेंट हैं जो साइंस से संबंधित हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ करके, वो सब वहाँ पर जनरल साइंस में आ जाते हैं और वो पूछा जाता है 40 मार्क्स का। फिर उसके बाद करेंट इवेंट आता है 40 मार्क्स के। तो 200 और 100 300 हो गया, और 80 जोड़ करके आप और 60 40 जोड़ लीजिए, तो कुल आपके मार्क्स हो जाते हैं 600। यानी 400 का आपका आता है जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, और 200 का आता है इंग्लिश। यानी 200 मार्क्स जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे और 400 मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके जनरल स्टडीज के। अब देखिए यहाँ पर रिटेन क्वालिफाई करना क्या टफ होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपसे ये कहेंगे कि बेहद आसान है, क्योंकि हर एक सेक्शन को सेग्रीगेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का फायदा क्या होगा? स्टूडेंट का यहाँ फायदा होगा कि देखो भाई, इंग्लिश अगर आपकी तैयार है तो आपको इंग्लिश में 180 तक अगर आप कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, बढ़िया से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इधर आप आ जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद फिर आपका जाता है जनरल साइंस, करंट इवेंट्स। इसमें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके ये सारे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सारे मार्क्स यहाँ पे आपके मिल जाते हैं, और उन सारे मार्क्स को अगर सारा ऐड कर देंगे तो हमारे लिए जीत बेहद आसान हो जाएगी। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में ही हिस्ट्री के मिनिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो 12 क्वेश्चंस आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो 17 क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी का अगर देखा जाए तो कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे और अधिक से अधिक 8 क्वेश्चन आएंगे।
ठीक, अगर इस बार का जो पेपर हुआ था, इस पेपर की अगर हम बात करें तो इस पेपर में जो हमारे पढ़ाए हुए नोट्स थे, उस पढ़ाए हुए नोट्स में 90% पढ़ाया हुआ सेक्शन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जिसका हमने आंसर सहित जो इवैल्यूएशन है वो सारा हमने वीडियो बना करके डाल दिया है। आप उसे नीचे वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, और उसका पूरा का पूरा आंसर जो है वो हमने अपने कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है, आपका मेमोरी पावर अच्छा है, आप लगातार प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका ये सारा सेक्शन जो है वो कहीं भी खराब होने वाला नहीं है। इन सारे सेक्शन में आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, और ये सारे जो अच्छे नंबर पाएंगे वो आपको रिटन में क्वालिफाई करा देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई रिटन पास करने के बाद हमारा क्या क्या सेक्शन होगा, और उस सेक्शन में हम कैसे क्वालिफाई करेंगे, और उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। तो वेट करिए, वो भी सेक्शन हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। थैंक यू।